यह ड्रामा इतना ज्यादा अमेजिंग है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत कंफ्यूज भी है और ट्विस्ट वाला लव भी। ड्रामा शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो अब ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शिया एक रात सीईओ जिनचेंग के साथ बिताती है। सुबह होते ही शिया सोचती है आज मेरी शादी है और मैंने नशे में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी जिनचेंग उसे पैसे देता हुआ कहता है लो कल रात के लिए ये पैसे रख लो। शिया गुस्से में कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, अपना कार्ड रखो। जिनचेंग ठंडे अंदाज में जवाब देता है तुम बिल्कुल वैसी ही लड़की हो और चला जाता है। शादी हॉल में शिया वहाँ पहुँचती है और दादाजी कहते हैं जल्दी तैयार हो जाओ। शिया तैयार होती है। तभी जिनचेंग दादाजी से कहता है आपने उस एक्सीडेंट वाले दिन उस लड़की की जान बचाई थी, लेकिन मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। और स्टेज पर जाकर सबके सामने कहता है ये शादी कैंसिल की जाती है। शिया गुस्से में कहती है मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। लेकिन जिनचेंग वहाँ से जा चुका होता है। बाहर जिनचेंग का दोस्त उसे समझाता है दादाजी कह रहे हैं अगर तुम शादी नहीं करते तो वो तुम्हें वेल कंपनी नहीं देंगे और तुम्हारी खुद की कंपनी बहुत छोटी है। लेकिन जिनचेंग नहीं मानता। दादाजी शिया से कहते हैं चिंता मत करो, ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट, अब तुम उसकी लीगल वाइफ हो। शिया भावुक होकर कहती है मुझे एक्सीडेंट के बाद कुछ याद नहीं, आप ही मेरा एकमात्र परिवार हो। दादाजी उसे एक कार्ड देते हैं। अगले दिन ऑफिस में शिया और जिनचेंग लिफ्ट में आमने सामने हो जाते हैं। जिनचेंग ताना मारता है लगता है तुम्हें और पैसे चाहिए। शिया जवाब देती है बकवास बंद करो, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। और कार्ड दिखाकर कहती है तुम्हारा कार्ड मैं कल लौटा दूंगी समझे। जिनचेंग हंसते हुए चला जाता है। इंटरव्यू रूम में शिया फिर जिनचेंग को देखकर चौंक जाती है। जिनचेंग कहता है तुम जैसी लड़की क्या काम करेगी। शिया कहती है तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तभी डायरेक्टर फेंग आता है और कुछ डिजाइन्स दिखाता है। डिजाइन्स देखकर जिनचेंग चौंक जाता है। ये डिजाइन्स एनरन की है। फेंग कहता है एनरन एक्सीडेंट के बाद से लापता है। असिस्टेंट हु शियाओ मैसेज करता है कि ये डिजाइन्स वाकई एनरन की है। जिनचेंग से पूछता है तुम्हें ये कैसे पता। शिया कहती है मुझे नहीं पता। फिर भी जिनचेंग फेंग पर गुस्सा करता है और शिया को नौकरी दे देता है। शिया खुश होकर कहती है थैंक यू, आप बहुत क्यूट हैं। फेंग कहता है मेरे साथ चलो। जिनचेंग फोन पर कहता है मुझे शिया की पूरी जानकारी चाहिए। फेंग शिया को फाइल देता है और कहता है आज से तुम मिस्टर लूचू चेन के लिए डिजाइन्स तैयार करोगी। अगले दिन गोल्फ खेलते समय लूचू चेन शिया को छूने की कोशिश करता है। तभी जिनचेंग और मिस्टर जॉन आ जाते हैं। शिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है। लूचू पानी देकर कहता है मुझे जाना है, तुम कपड़े बदल लो। शिया जैसे ही कपड़े बदलती है लूचू चेन अंदर आ जाता है। शिया कहती है तुम अंदर कैसे आए। लूचू कहता है आज तुम मेरे साथ रहोगी, जो मैं कहूँ वो करना होगा। शिया चिल्लाती है मैं मिस्टर वेल्स की पत्नी हूँ और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। लिफ्ट में वह गिरते हुए जिनचेंग को पकड़कर कहती है प्लीज मुझे बचा लो। जिनचेंग लूचू को लात मारता है। लूचू माफी मांगता है माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बीवी है। जिनचेंग गुस्से में कहता है मेरी और मेरी बीवी। लूचू कहता है तो फिर उसने झूठ बोला, अगर वो तुम्हारी बीवी होती तो मेरे पास क्यों आती। जिनचेंग अपने असिस्टेंट से कहता है लूचू का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और शिया को वहाँ से ले जाता है। घर में वो शिया को बेड पर लेटाता है और गुस्से में कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम इतनी गिर गई और ऊपर से खुद को मेरी बीवी बता रही थी। शिया जिनचेंग को किस करती है और कहती है दादाजी ने ही मेरी शादी मिस्टर वेल्स से करवाई थी। जिनचेंग हैरान रह जाता है और फिर शिया को किस करने लगता है और फिर शिया को वो बाथटब में लिटा देता है और नल चला देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में शिया खुद को अलग कपड़ों में देखती है और चिल्ला उठती है। जिनचेंग कहता है चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। शिया को याद आता है कि उसने नशे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन जिनचेंग कहता है फिर से मजाक मत करना कि तुम मिस्टर वेल की पत्नी हो, और वह चला जाता है। फिर शिया फंग से कहती है तुमने जानबूझकर मुझे लियू चेन के पास भेजा। फंग कहती है और तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ उसका क्या। तभी जिनचेंग आता है और कहता है किस नुकसान की बात हो रही है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और आज से शिया सिर्फ ऑफिस का काम करेगी समझे। फंग सोचती है कि अब शिया को ऑफिस से ही निकाल देना चाहिए। तभी दादाजी कॉल करते हैं और ऑफिस आकर शिया से मिलने पहुंचते हैं। फंग उन्हें देखकर कहती है ये तो किसी अमीर बूढ़े आदमी के पीछे पड़ी है, कितनी बेशर्म लड़की है। दादाजी शिया से पूछते हैं क्या तुमने ऑफिस में बताया कि तुम वेल्स की पत्नी हो। शिया कहती है नहीं, मैं तो बस यहाँ काम करना चाहती हूँ। उसी वक्त जिनचेंग भी आता है और फंग कहती है शिया का एक बूढ़े आदमी से चक्कर चल रहा है। जिनचेंग गुस्से से शिया को देखता है और चला जाता है। तभी असिस्टेंट हुआ श्याओ फंग से कहती है दादाजी ने कॉल पर कहा था कि मिस्टर जिनचेंग की पत्नी नीचे खड़ी है। फंग कहती है वो मैं हूँ। हुआ श्याओ कहती है तो तुम जिनचेंग की पत्नी हो। फंग कहती है हाँ, अब से मेरा ख्याल रखना और किसी को कुछ मत बताना। फिर केबिन में जिनचेंग कहता है शिया तुम्हारे डिजाइन्स बहुत सुंदर हैं, आज से तुम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी, लेकिन ध्यान रहे डिजाइन्स कॉपी ना हो। शिया कहती है मैं क्यों कॉपी करूंगी और चली जाती है। फिर फंग शिया को ढेर सारी फाइलें देती है और कहती है कल तक ये सब काम चाहिए। शिया देर रात तक काम करती है। तभी दादाजी मैसेज करते हैं ऑफिस में तुम्हारे लिए डिनर भेजा है। शिया कहती है थैंक यू ग्रैंडपा, और तभी जिनचेंग से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी खाना आता है और जिनचेंग कहता है इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना। तभी दादाजी कॉल करते हैं और शिया हंसते हुए कहती है आपका ऑर्डर आ गया।
जिनचेंग सोचता है फंग सही कह रही थी, इसका जरूर कोई चक्कर है। फिर दादाजी कहते हैं मैंने कुछ गिफ्ट्स और लॉकर की चाबी हुआ श्याओ को भेज दी है और मिस्टर शू को सब कुछ बता दिया है, वो तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन हुआ श्याओ वो गिफ्ट फंग को दे देती है। फंग खुश हो जाती है और ऑफिस में सभी सोचने लगते हैं कि फंग ही जिनचेंग की पत्नी है। तभी शिया आती है और कहती है तुमने मेरी चीजों को कैसे छुआ। एक एम्प्लॉई कहता है वो मिस्टर वेल्स की होने वाली पत्नी है। शिया कहती है बकवास बंद करो, ये सब दादाजी ने मुझे भेजा है। फंग चाबी दिखाते हुए कहती है सपने मत देखो, ये लॉकर की चाबी है, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड ये सब कभी नहीं दे सकता। इसके बाद फंग कहती है कल हम सब मिस्टर वेल्स के घर पार्टी करेंगे। शिया मिस्टर शू को कॉल करती है। जिनचेंग ये सुनकर सोचता है शिया मेरी और मेरी दौलत की जासूसी कर रही है। सब लोग दादाजी के घर जाते हैं और फंग कहती है अब मैं वेल्स की होने वाली पत्नी हूँ तो तुम लोग यहाँ एंजॉय करो। तभी हेल्पर को शिया की फोटो याद आती है और देखकर पूछती है ये कौन है। फंग कहती है ये सिर्फ ऑफिस में काम करती है। शिया कहती है ये मेरे पति का घर है। एक एम्प्लॉई कहता है तुम फंग से जलती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। शिया कहती है तो हेल्पर से पूछ लो वेल्स की असली पत्नी कौन है। हेल्पर डरते हुए फंग का नाम लेती है। उसी वक्त जिनचेंग आ जाता है और मिस्टर शू कहता है आज तुम्हारी पत्नी घर आई है। जिनचेंग गुस्से में घर चला जाता है। साथ ही वाइन देकर कहते हैं इतनी महंगी शराब पहले कभी नहीं पी। हेल्पर कहती है ये सर की शराब है, आप लोग नहीं पी सकते। फंग हेल्पर को थप्पड़ मारती है और कहती है जितना कहा गया है उतना करो। फिर फंग शिया से कहती है माफी मांग लो तो तुम भी एंजॉय कर सकती हो। तभी जिनचेंग आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। वो हेल्पर से कहता है इतनी महंगी वाइन बिना पूछे कैसे परोसी, और उसे नौकरी से निकाल देता है। हेल्पर कहती है मैंने सब कुछ मैडम के कहने पर किया था। जिनचेंग सबको बाहर निकाल देता है और सोचता है कि ये सब शिया ने किया है। शिया कहती है मैंने नहीं किया, ये सब फंग ने किया है। हेल्पर माफी मांगती है और कहती है मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, अब से मैं मिसेस वेल का पूरा ख्याल रखूंगी। शिया कहती है चुप रहो, ये सच मुझे जिनचेंग को नहीं बताना था, बस फंग को जवाब देना था। फिर शिया जिनचेंग के पीछे जाती है और सोचती है पक्का इसे फंग पसंद है। शिया मुस्कुराकर पूछती है क्या आप मुझसे मिलने आए थे। जिनचेंग कहता है हुआ श्याओ ने कहा कि मिस्टर वेल्स की पत्नी घर आई है तो मैं उसे बाहर निकालने आया था। और एक बात और, मेरी जिंदगी की जासूसी करना बंद करो। शिया कहती है मैंने क्या किया। जिनचेंग उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी वह शिया को लेकर परेशान रहता है। थोड़ी देर बाद वह शिया को लेने आता है और कहता है कार में बैठो। शिया खुशी खुशी कार में बैठ जाती है। अगले सीन में दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। जिनचेंग कहता है अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस चुनो, मुझे पेमेंट करना है, इसलिए ड्रेस मेरी पसंद की ही लोगी। शिया गुस्सा हो जाती है और कई ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है। जिनचेंग उसे एक ड्रेस चुनने को देता है। तभी हुआ आता है और कहता है रेन तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ गायब हो गई थी। तभी जिनचेंग आकर शिया को पकड़ लेता है। शिया कहती है मैं नहीं जानती ये कौन है, और जिनचेंग के साथ चली जाती है। हुआ कहता है इससे क्या हुआ है, ये मुझे क्यों नहीं पहचान रही, शायद एक्सीडेंट में सब भूल गई है। बाहर जिनचेंग कहता है वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आया, तुम जरूर उसे जानती हो। शिया कहती है मुझे एक्सीडेंट के बाद कुछ याद नहीं है। तभी सेल्स गर्ल सारे ड्रेस पैक करके देती है और कहती है आप दोनों बहुत प्यारे कपल लगते हैं। दोनों कहते हैं हम कपल नहीं हैं। शिया कहती है तुमने सारी ड्रेस ले ली। जिनचेंग कहता है मुझे तुम पर सारी ड्रेस अच्छी लगी, इसलिए एक चुन नहीं सका। जिनचेंग शिया को घर छोड़ते हुए शिया कहती है इतने सारे ड्रेसेस के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं, बाय बाय। जिनचेंग मुस्कुराता है और कहता है एक मिनट, मेरा भी एक फ्लैट है इस बिल्डिंग में, लेकिन मैं कभी 5वीं मंजिल पर नहीं गया, पर वहाँ लाइट कैसे जल रही है। वो अपने फ्लैट में जाता है, वहाँ शिया पहले से बाथटब में होती है। आवाज सुनते ही वो डर के मारे गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। शिया कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जिनचेंग कहता है ये फ्लैट मिस्टर वेल का है। शिया को याद आता है कि दादाजी ने कहा था वेल का एक फ्लैट है, तू वहाँ रह सकती है, वो कभी आता नहीं। शिया कहती है मैंने ये घर किराए पर लिया है। जिनचेंग सोचता है शायद मैनेजर ने फ्लैट किराए पर दे दिया होगा। फिर जिनचेंग माफी मांगता है। शिया कहती है तुम मेरे बॉस हो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला देती, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। जिनचेंग उसका बुखार कम करने की कोशिश करता है और उसे देखता है, फिर धीरे से उसके करीब आता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। बाथरूम में जाकर खुद से कहता है ये लड़की मुझे पागल कर देगी, भूल जाता हूँ कि इसका अफेयर है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी शिया के फोन पर दादाजी का कॉल आता है। जिनचेंग फोन उठा लेता है और कहता है हेलो, लेकिन शिया फोन छीन लेती है और कहती है कोई नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, हाँ मैं डिनर करूंगी, ठीक है दादाजी, बाय। जिनचेंग कहता है तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का है। शिया कहती है वो लोग परेशान हो जाते। जिनचेंग कहता है तो उस दिन ऑफिस में जो दादाजी आए थे वो तुम्हारे लिए थे। शिया कहती है हाँ। जिनचेंग सोचता है मैं तो अब तक समझता था कि दादाजी ही उसका बॉयफ्रेंड है। वो पूछता है फिर तुमने मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताया। शिया कहती है वो मेरे पति के दादाजी हैं और मैं तलाक भी नहीं ले सकती। जिनचेंग कहता है जरूर वो बूढ़ा बहुत जिद्दी होगा।
खैर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तलाक लेने में। वो जाने लगता है। शिया पीछे आती है और जिनचेंग कहता है, असल में उस रात के बाद से हम। शिया जल्दी से कहती है, चुप रहो, जो कुछ भी उस रात हुआ वो एक गलती थी, उससे भूल जाओ। जिनचेंग चला जाता है। अगले सीन में फंग जिनचेंग के केबिन में कॉफी रखती है और कहती है, जो कुछ हुआ वो सब शिया की वजह से था और उसकी वजह से सबको परेशानी हुई। जिनचेंग कहता है, बस करो फंग, मैं अंधा नहीं हूँ, बेहतर होगा तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। फंग कहती है, ठीक है, और चली जाती है। फिर वो सोचती है अब शिया से बदला लेना है। वो सभी से कहती है, आज सभी ड्रेसेस तैयार होनी चाहिए। शिया, तुम नहीं हो, सबकी मदद करो। सभी बार बार शिया से काम करवाते हैं और उसे परेशान करते हैं। फिर सभी चले जाते हैं और शिया से गलती से पानी गिर जाता है। वो कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जिनचेंग कहता है, मैंने उस रात कहा था कि मैं तुम्हारी तलाक में मदद करूंगा, जब भी जरूरत हो बताना। वो चला जाता है। शिया सोचती है, ये अचानक मेरी इतनी फिक्र क्यों करने लगा है, लेकिन मैं दादाजी को ये सब नहीं बता सकती। सोचते सोचते शिया का बॉक्स गिर जाता है और अचानक जिनचेंग सामने आ जाता है। वो डर कर कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। जिनचेंग पूछता है, तुमने क्या सोचा? शिया कहती है, किस बारे में? जिनचेंग कहता है, तलाक के बारे में। शिया कहती है, मैंने अभी तक अपने पति को देखा भी नहीं, लेकिन दादाजी बहुत अच्छे हैं। जिनचेंग पूछता है, उसका नाम क्या है? शिया बोलने ही वाली होती है कि खाना आ जाता है। शिया खुश होकर कहती है, अब मैं खाना खाऊंगी, कल बात करेंगे, और खाना खाने लगती है। जिनचेंग उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में फंग शिया की डिजाइन को देखकर जलती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है कि शिया मुझसे बेहतर डिजाइन बना ले, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन फंग शिया से कहती है, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, कल मेरा ब्रेसलेट चोरी हुआ था। एक एम्प्लॉई कहता है, और उस समय सिर्फ तुम ही ऑफिस में थी, तुमने ही चुराया होगा, निकलो यहाँ से। तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं, तुम होती कौन हो उसे निकालने वाली? फंग कहती है, अरे अब तुम इस बूढ़े को भी बुला लाई। दादाजी कहते हैं, ना तुम ना तुम्हारा सीईओ उसे निकाल सकता है। वो फोन निकालते हैं और कहते हैं, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें ही इस ऑफिस से निकलवा दूंगा। फंग उनका फोन छीनकर फेंक देती है और दादाजी बेहोश हो जाते हैं। फंग चिल्लाती है, सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। शिया चिल्लाती है, किसी को एम्बुलेंस बुलाओ। अगले सीन में अस्पताल में शिया न्यूज देखकर कहती है, फंग ने मेरा डिजाइन चुरा लिया है। दादाजी कहते हैं, इस बार हम उसे जीतने नहीं देंगे। शिया कहती है, नहीं दादाजी, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद शिया निकल जाती है और जिनचेंग अस्पताल में दादाजी से मिलने आता है। वो पूछता है, दादाजी आप ठीक हैं? दादाजी कहते हैं, तुम्हारे ऑफिस में कितने घटिया लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। जिनचेंग पूछता है, किसने गुस्सा दिलाया, नाम बताओ। दादाजी कहते हैं, नाम नहीं पता, जाओ और खुद ऑफिस में पूछो। जिनचेंग कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अभी पता करता हूँ। इस बीच एग्जीबिशन में सब फंग की तारीफ कर रहे होते हैं। वो अपने डिजाइन के बारे में बता रही होती है, तभी शिया आती है और कहती है, ये डिजाइन मेरा है, और सबको डिजाइन पेपर्स दिखाती है। फंग पेपर्स फेंक देती है और कहती है, तू झूठ बोल रही है, कोई नया डिजाइनर इतना अच्छा डिजाइन नहीं बना सकता। शिया कहती है, ये डिजाइन अभी अधूरा है, और सबको फाइनल डिजाइन दिखाती है। फंग कहती है, इसने जरूर मेरे कंप्यूटर से सब चुराया है, क्या तेरे पास कोई सबूत है? तभी जिनचेंग आता है और कहता है, मेरे पास सबूत है, इसने ये डिजाइन रात भर मेरे सामने बैठकर बनाए हैं। इसके बाद फंग गुस्से में आकर मैनिक्विन उन दोनों पर गिरा देती है। जिनचेंग कहता है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। बाहर दादाजी मिस्टर शू के साथ दीवार के पीछे छिपे खड़े होते हैं। मिस्टर शू पूछते हैं, दादाजी हम छिप क्यों रहे हैं? दादाजी कहते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लगता है दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। अगले सीन में अस्पताल में शिया पूछती है, तुमने फंग को सिर्फ वार्निंग देकर जाने क्यों दिया? जिनचेंग कहता है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। अब बताओ, डिजाइन के लिए कितने पैसे लोगी? फिर वह कुछ सोचती है और 5 उंगलियां दिखाती है। जिनचेंग उसे हाई फाइव देता है और कहता है, ठीक है, मैं खुद तुम्हें पैसे दूंगा, और मुस्कुराते हुए शिया को संतरा खिलाता है। अगले दिन सभी एम्प्लॉई शिया को डायरेक्टर बनने पर बधाई देते हैं। इसके बाद जिया फंग के केबिन में जाती है और कहती है, तुमने अब तक अपनी गलती नहीं मानी। फंग जवाब देती है, तुमने एक बूढ़े आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, कम से कम मैं तो तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शिया गुस्से से कहती है, क्या तुम्हें झूठी बातें फैलाने में शर्म नहीं आती? मुझे ऐसा मत समझो जैसे मैं कोई मासूम खरगोश हूँ। फंग अपना सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी दादाजी का फोन आता है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए एक कमरा बुक कर दिया है, तुम दोनों मिलो, बात करो, मुझे जल्द ही एक परपोता चाहिए। इसके बाद जिनचेंग शिया के कमरे में आता है और कहता है, अब तुम यहाँ आराम से काम कर सकती हो। शिया कहती है, नहीं, बात कुछ और है। जिनचेंग पूछता है, बोलो, मैं मदद करूंगा। शिया धीरे से कहती है, दादाजी को परपोता चाहिए। ये सुनकर जिनचेंग शिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सब उस बेवकूफ आदमी की वजह से हो रहा है, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? शिया उसे शांत करते हुए कहती है, आराम से, आराम से। जिनचेंग गुस्से में कहता है,
मैंने पहले ही कहा था कि उस एलियन से तलाक ले लो। शिया चौंकती है, तुमने क्या कहा? एलियन? वो कहता है, हाँ, क्योंकि उसका चेहरा भी किसी को नहीं पता। जिया थोड़ी शक से पूछती है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जिनचेंग जवाब देता है, तुम एक एम्प्लॉय हो इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी दादाजी का फिर से फोन आता है। वो कहते हैं, आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाओ, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ डिनर पर जाना है। जिनचेंग फोन काट देता है और बड़बड़ाता है, मेरे दादाजी भी ऐसे क्यों हैं? फिर वह शिया का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मेरे साथ चलो, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शिया मान जाती है और होटल चली जाती है। होटल में पहुंचकर वह दादाजी को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप तो बहुत ताकतवर हैं। दादाजी फल देते हुए कहते हैं, ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, खाओ, तब तक तुम्हारे पति का इंतजार करते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। जैसे ही शिया वहां से जाती है, जिनचेंग पहुंच जाता है। दादाजी उसे कहते हैं, तुम्हारी पत्नी वहां बैठेगी, तुम मेरे पास बैठो। वो सोचते हैं कि ये सब मेरे सामने नाटक कर रहे हैं और पीछे से शिया से मिलते हैं। तभी जिनचेंग बोल उठता है, मुझे आज एक सच्चाई बतानी है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है। ये सुनकर दादाजी का गुस्सा फूट पड़ता है। बाहर शिया दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है और हुआ उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। फिर जिनचेंग शिया को कॉल करता है और हुआ फोन उठाता है। वो कहता है, रन अस्पताल में है। जिनचेंग जवाब देता है, नहीं रन नहीं शिया। हुआ कंफ्यूज हो जाता है। फिर जिनचेंग दादाजी से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड अस्पताल में है, मुझे जाना होगा। अस्पताल में शिया को होश आ जाता है। वह हुआ को पहचान लेती है। बाहर जिनचेंग उन्हें गले मिलते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। हुआ पूछता है, तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, दादाजी ने तुम्हें बचाया था, वैसे वो लड़का कौन था? तभी शिया को याद आता है कि उसने जिनचेंग की जान बचाई थी, लेकिन जिनचेंग को लगता है कि फंग ने उसकी जान बचाई थी। शिया कहती है, इसका मतलब फंग ने झूठ बोला। इसके बाद वह हुआ का फोन लेकर दादाजी को कॉल करती है। दूसरी ओर जिनचेंग उदास होकर शराब पीते हुए कहता है, अब तो तुम्हें तलाक की जरूरत ही नहीं, तुम्हें अपना पति मिल गया है। वह शिया के साथ बिताए पलों को याद करता है। तभी फंग आती है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे कमरे में ले जाती है। नशे में जिनचेंग सोचता है कि फंग ही शिया है और उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही फंग को पहचानता है, उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। जिनचेंग नशे की हालत में शिया को कॉल करता है, लेकिन उसी दौरान वह बेहोश हो जाता है। तभी शिया आती है और जिनचेंग के कपड़े बदल देती है। फिर जिनचेंग उससे कहता है, शिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम सच में पसंद हो। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद शिया उसे सुलाकर खुद से कहती है, सॉरी दादाजी, लेकिन मुझे तुम्हारे पोते से तलाक लेना होगा, मैं भी जिनचेंग से प्यार करती हूँ। और वहां से चली जाती है। तभी फंग कमरे में आती है और जिनचेंग के बगल में ले जाती है। सुबह जब जिनचेंग उठता है और फंग को अपने पास देखकर चौंक जाता है, तो कहता है, क्या तुम रात भर मेरे साथ थी? फंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम दोनों पूरी रात साथ थे। ये सुनकर जिनचेंग को जिया पर गुस्सा आ जाता है। इस बीच दादाजी शिया से कहते हैं, मैं अपने पोते को समझा दूंगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, तुम चिंता मत करो। उधर शिया जिनचेंग के बारे में बताना शुरू करती है। उसी समय जिनचेंग फोन पर गुस्से से बोलता है, शिया तुरंत ऑफिस आओ। फिर शिया को एक फाइल देते हुए कहता है, मुझे जल्दी से नए डिजाइन चाहिए। शिया पूछती है, क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी फंग आकर जिनचेंग के पास बैठ जाती है और शिया से कहती है, अब तुम केबिन से निकल जाओ। शिया चुपचाप चली जाती है। फिर फंग कहती है, जिनचेंग, मैंने आनंद से बात की है, वह हमारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार है। जिनचेंग कहता है, ठीक है, लेकिन पिछली रात के बाद कोई रिलेशनशिप की उम्मीद मत रखना, कार्ड से जितना पैसा चाहो ले लो। अगले सीन में दादाजी शिया को कार्ड देते हुए कहते हैं, कल ऑफिस फंक्शन है, अपने लिए एक ड्रेस खरीद लो। शिया बाहर चली जाती है। तभी दादाजी कहते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जा रहा हूँ, बाय। शिया एक सेल्सवुमन से बात कर रही होती है। तभी फंग आकर कहती है, ये लड़की चोर है, इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया था, ये इतनी महंगी ड्रेस खरीद भी नहीं सकती, ये मुझे दे दो। सेल्सवुमन और शिया दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगती हैं। फंग फिर कार्ड दिखाते हुए कहती है, मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। शिया चौंक जाती है और कहती है, जिनचेंग का कार्ड। तभी जिनचेंग वहाँ पहुँचता है। शिया पूछती है, क्या तुम दोनों साथ में हो? जिनचेंग गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिया को जिनचेंग की बातें याद आती हैं और वह रोने लगती है। तभी हुआ का फोन आता है और वह कहता है, एन, तुरंत ऑफिस आओ। उधर जिनचेंग और फंग एक नकली एन का स्वागत करते हैं। शिया उसे देखकर चौंक जाती है। शिया मुस्कुराकर कहती है, एन, हमें तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी फन शिया को धक्का देती है और कहती है, एन की याददाश्त अब तक पूरी तरह वापस नहीं आई है, दूर रहो। नकली एन सोचती है शायद असली आन रेन को कुछ याद नहीं है और मुस्कुरा देती है। सभी केबिन में बैठ जाते हैं और जिया कॉफी लाती है। वह डिजाइन्स दिखाकर कहती है, ये तुम्हारी डिजाइनिंग स्टाइल जैसी नहीं लगती। तभी फंग कहती है, अपना मुंह बंद रखो, ये जरूर उसी की डिजाइन्स होंगी। नकली एन गुस्से में कहती है, लगता है तुम लोग मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहते। जिनचेंग कहता है, शिया,
एन से माफी मांगो। शिया माफी मांगती है और बाहर चली जाती है। जिन चैंग उसका पीछा करता है और सोचता है ये एन से ऐसे बात नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान किसी ने शिया को किडनैप कर लिया होता है। किसी का कॉल आता है और वो जिन चैंग से कहता है शिया रात तुम्हारे साथ थी, फंग उसके जाने के बाद आई। जिन चैंग जवाब देता है मुझे पहले से शक था। वो इधर उधर शिया को खोजने लगता है और चिल्लाता है शिया तुम कहाँ हो। उसे फन पर शक हो जाता है। इसके बाद वह शिया के घर जाकर पूछताछ करता है और कहता है जल्दी पता करो शिया कहाँ है। दूसरी तरफ शिया किडनैपर से कहती है मुझे जाने दो। किडनैपर जवाब देता है तुम जा सकती हो लेकिन 5 दिन बाद, और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी जिन चैंग वहां आकर किडनैपर को मारता है और शिया को गले लगाकर कहता है डरो मत। डरी हुई शिया कहती है मैं तुम्हारे पास हूँ, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जिन चैंग कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम मेरी हो। शिया मुस्कुराकर कहती है तो तुम्हें भी मेरा होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद जिन चैंग कहता है इसका मतलब फन ने झूठ बोला, उसने मुझसे कल रात के बारे में भी झूठ कहा, शायद उसी ने तुम्हें अगवा करवाया। शिया कहती है नहीं, ये काम जियांग ने किया होगा। जिन चौंग पूछता है ये जियांग कौन है। शिया जवाब देती है जो नकली एन है, क्योंकि असली एन तो मैं हूँ। जिन चौंग चौंक जाता है। फिर शिया कहती है जो लड़का दुकान में मिला था वो मेरा असिस्टेंट था और होटल में उसी ने मेरी मदद की थी। जब मैं गिरी थी तभी मेरी याददाश्त वापस आ गई। जिन चौंग पूछता है तो क्या तुमने अपने पति से कभी नहीं मिली। शिया हंसते हुए कहती है मिली नहीं थी, और जिन चौंग शिया को गले लगा लेता है। फिर वो कहता है चलो पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन शिया कहती है नहीं, मुझे पहले ये जानना है कि मुझे 5 दिनों तक कैद में क्यों रखा गया। दूसरी ओर फंक्शन में नकली एन सोचती है इस फंक्शन के बाद जिन चैंग की कंपनी तबाह हो जाएगी। स्टेज पर फन कहती है आज हम आपको हमारी कंपनी के बेस्ट डिजाइन दिखाने जा रहे हैं। डिजाइन्स देखकर एक गेस्ट चौंककर कहता है ये तो हमारी कंपनी के डिजाइन्स है, मैंने खुद इन्हें खरीदा था। फक कहती है ये हो ही नहीं सकता, आप एन से पूछ लीजिए। अनरेन कहती है मैंने ये डिजाइन नहीं बनाए, इन्होंने हमारी कंपनी के डिजाइन्स कॉपी किए हैं। फक कहती है एन सबको बताओ कि तुमने ये डिजाइन्स मुझे दिए थे। तभी मेहमान कहते हैं हमें मिस्टर जिन चैंग से बात करनी है। नकली एन कहती है मैं तो इस कंपनी की मदद करने आई थी, लेकिन अब मैं डिजाइनिंग छोड़ रही हूँ। तभी शिया स्टेज पर आती है और पूछती है कौन डिजाइनिंग छोड़ रहा है। एक गेस्ट पूछता है अब आप कौन हैं? तभी हुआ कहता है लगता है जनाब आप मुझे भूल गए। गेस्ट बोलता है मिस्टर हुआ, अनरेन का असिस्टेंट। हुआ कहता है जी हाँ, और आज मिलिए असली एन से। जिन चैंग नकली एन को भागने से रोकता है। असली एन कहती है ये मेरा असिस्टेंट जियांग है, हादसे के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी, हुआ ने मुझे ढूंढ निकाला। तभी पुलिस आती है और जियांग को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। एन चौंककर कहती है मेरी हत्या? जिन चैंग का दोस्त आता है और कहता है हाँ, जिन चैंग ने मुझे जांच के लिए कहा था और मैंने असली सच्चाई पता की। हुआ पूछता है तुमने उसे अगवा क्यों करवाया था? जियांग कहती है मैं अनरेन की छवि सबके सामने खराब करना चाहती थी। गेस्ट कहते हैं लेकिन जिन चौंग की कंपनी ने डिजाइन्स कॉपी किए हैं, मैं ये कंपनी 3 मिलियन में खरीद सकता हूँ। तभी शिया पेन ड्राइव बदल देती है और नए डिजाइन्स दिखाकर कहती है वो डिजाइन्स गलत थे, असली डिजाइन्स ये हैं। जिन चैंग कहता है नासी, हमने किसी के डिजाइन्स कॉपी नहीं किए, ये डिजाइन्स हमारी कंपनी की डिजाइनर एन की खुद की बनाई हुई है। तभी एक गेस्ट फक को पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा था कि ये कंपनी 3 मिलियन में मिल जाएगी। जिन चैंग ये सब सुनकर दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। अब शिया कहती है मुझे अब जाना होगा। जिन चैंग का दोस्त कहता है छोड़ो सब कुछ, अब इस कंपनी की मालकिन बन जाओ, अपने पति और दादाजी की पसंद के साथ शादी करके। सब कहते हैं जिन चैंग ही है या मिस्टर वेल। तभी जिन चैंग को फोन आता है दादाजी अस्पताल में हैं। जिन चैंग तुरंत वहां जाता है। उधर थाने के बाहर शिया कहती है आज मैं दादाजी को कह दूंगी कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तभी दादाजी का कॉल आता है जल्दी अस्पताल आओ, मैं मछली पकड़ते वक्त गिर गया था, तुम्हारे लिए एक बड़ी मछली लाई है। शिया कहती है मछली को छोड़ो दादाजी, मैं आ रही हूँ। अस्पताल में नर्स कहती है कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन ये मछली यहाँ नहीं रह सकती, मैं इसे बाहर सुरक्षित रख देती हूँ। जिन चैंग कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन दादाजी कहते हैं नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी से मिलना होगा। जिन चैंग कहता है वो मेरी पत्नी नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दादाजी ये सुनते ही उसे छड़ी से मारने लगते हैं। तभी शिया अंदर आती है और कहती है ओह मिस्टर जिन चैंग, कैसे हो आप? दादाजी चौंककर पूछते हैं तुम इसे जानती हो? शिया कहती है ये मेरे बॉस हैं। दादाजी कहते हैं बॉस बना दिया अपने हस्बैंड को? दोनों चौंक जाते हैं। जिन चैंग शिया का हाथ पकड़कर कहता है तो तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो? शिया मुस्कुराकर कहती है और तुम हो मेरे एलियन पति। फिर जिन चैंग का दोस्त कहता है वाह, तुम तो अपनी ही पत्नी से प्यार कर बैठे। दादाजी कहते हैं चलो अब मेरी मछली लेकर घर चलो। अगले सीन में एन स्टेज पर है। जिन चैंग का दोस्त कहता है बधाई हो, लेकिन शादी की रस्में शुरू क्यों नहीं हुई? एन कहती है क्योंकि दादाजी अब तक नहीं आए हैं। तभी दादाजी आते हैं, सब लोग खाना एंजॉय करते हैं और अनरेन कहती है
दादाजी, पहले हम सब साथ में फोटो खिंचवाते हैं, फिर सब फोटो खिंचवाते हैं और यहीं खत्म होती है ये दिलचस्प, रोमांटिक और लव स्टोरी से भरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।